सक्सेस इज़न्ट ईजी टू गेट। कई बार बहुत सारी कोशिशों के बाद भी हमें सक्सेस हाथ नहीं लगती है। फिर क्या, हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में आके डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टॉप। यही एक चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड इसके लिए आपको चाहिए कंटिन्यूस मोटिवेशन तब तक जब तक कि आप अपने आप को सक्सेसफुल टैग ना कर सकें। बट सक्सेस होती क्या है एंड क्या सही में हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? यही सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, वेलकम बैक टू स्वैजिव लैब। यह है स्वैजिव लैब का मंथली स्पेशल। आप अगर इस चैनल पे नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूं अभिषेक पुरोहित, हेल्पिंग बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स एंड कंटेंटप्रेन्योर्स टू गेट कंटेंट ड्रिवन ग्रोथ। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस? आप सोच रहे होंगे क्या बोरिंग लेक्चर है ये, बट अगर आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट रहना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू। बिकॉज मनी, फेम या फिर पावर अर्न करना, इसको सिर्फ सक्सेस डिफाइन करना, ये सक्सेस की बहुत ही रिजिड डेफिनेशन है, एक्चुअली वे टू रिजिड। देखा जाए तो सबकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है सक्सेस की। किसी के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना, या फिर स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचना, या फिर हैप्पी एंड बैलेंस लाइफ जीना, फ्रेंडली रोमांटिक पार्टनर ढूंढना। सक्सेस कुछ भी हो सकती है, इसमें से कुछ भी, किसी की भी सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है। बेसिकली सक्सेस इज अचीविंग योर गोल्स, काम करना अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रायोरिटीज। यही है असली मीनिंग सक्सेस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड है, वो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कि जो मेरा करियर स्काई रॉकेट कर सकता है, उसके लिए बिड कर रहे हैं। एंड इन द एंड मेरा जो फ्रेंड है वो बिड जीत जाता है। तो क्या इस पर्टिकुलर केस में मैं सक्सेसफुल हुआ? क्या मुझे सक्सेस मिली? नो। एंड क्या मेरा दोस्त सक्सेसफुल हुआ? यस, बट आई थिंक मैं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मेरे दोस्त ने स्पेशल गिफ्ट्स यूज किए थे इस कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के लिए। एंड मेरे जो वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं वो मुझे अलाउ नहीं करते इस तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए। सो दिस वॉज अ स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी। ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपके वैल्यूज, आपकी जो बिलीव्स हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं देन यू आर सक्सेसफुल, नथिंग एल्स मैटर्स। क्योंकि सक्सेस की कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है एंड कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो किसी भी इंसान को मैजिकली सक्सेसफुल बना दे। बट हाँ, देर आर सम वेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू बिकम सक्सेसफुल एंड स्टे मोटिवेटेड अलोंग द वे। बट बिफोर हम बात करें मोटिवेशन पे, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। सो मोटिवेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इंट्रिंसिक एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक। जो पहला है मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसमें पर्सन जो काम कर रहा है उससे जो एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है, उसको एंजॉय करने से उसको मोटिवेशन मिलता है। विच मीन्स जब आपके टास्क में जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वही आपके लिए रिवॉर्ड बन जाए, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें पर्सन काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि या तो उसको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल रहा होता है या फिर वो कोई पनिशमेंट अवॉइड करना चाहता है इस टास्क को कंप्लीट करके। सो फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, बट आपने पार्ट इसलिए लिया क्योंकि आप वो स्विमिंग जो है उस टास्क को एंजॉय करते हो, वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है स्विमिंग करके उसको एंजॉय करते हो, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट आपने चैलेंज में पार्ट इसलिए लिया क्योंकि आपको वहाँ पे फर्स्ट आना है, आपको गोल्ड मेडल चाहिए या फिर जो प्राइज मनी है वो आपको अर्न करना है, देन दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल टिप, हमेशा याद रखिएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज फार मोर पावरफुल देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब बात लॉन्ग टर्म अप्रोच की होती है। ऐसा क्यों, हम इस पे किसी दिन और किसी और वीडियो में बात करेंगे। मोटिवेशन किसी भी टाइप का हो बट उसके फायदे बहुत हैं, तो चलिए देखते हैं टॉप 3 फायदे कौन से हैं मोटिवेशन के। फर्स्ट, इट हेल्प्स यू डिफाइन प्रायोरिटीज। मोटिवेशन आपको हेल्प करता है प्रायोरिटीज डिफाइन करने में। जितना ज़्यादा आप अपने मोटिवेशन को जानेंगे उतने अच्छे से आप अपने जो लाइफ है और वर्क का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर पाएंगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑथर हैं एंड आपका जो मोटिवेशन है वो आता है बहुत सारे पैसे कमाने से, विच मीन जितना ज़्यादा आप पैसा कमाते हैं उतना आप मोटिवेट होते हैं
टू वर्क। तो आप प्रायोरिटी सेट करेंगे कि आप ऐसे टाइटल्स और ऐसी बुक लिखें जिससे ज़्यादा आपकी कमाई हो। वहीं दूसरी तरफ आप अगर ऐसे ऑथर हैं जिसको मोटिवेशन मिलता है सोसाइटी में चेंज लाने से, तो आप ऐसे टाइटल्स और ऐसी बुक्स लिखेंगे जिससे सोसाइटी में चेंज आए। भले ही आपकी जो कॉपीज़ हैं वो कम बिके, बट आप चाहते हैं कि किसी न किसी की लाइफ में आपकी बुक से चेंज आए। तो इस अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी अपनी सेट करेंगे कि आपको इसी टाइप की बुक्स लिखनी है। दिस इज हाउ मोटिवेशन डिफाइंस योर प्रायोरिटी। सेकंड, मोटिवेशन हेल्प्स यू कीप गोइंग। जिस भी तरीके से आप सक्सेस को डिफाइन करें, आपका जो सक्सेस का रास्ता है उसमें जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हज़ारों डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, एंड वहाँ पे मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है। जब भी आप लाइफलेस या मीनिंगलेस फील करने लगेंगे, आपको ये लगेगा कि अब कोई रीज़न नहीं है आगे बढ़ने का, दैट्स द प्लेस जहाँ मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा टू कीप गोइंग। थर्ड, मोटिवेशन हेल्प्स यू अचीव। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मोटिवेशन ही वो फ्रेंड है जो आपको हमेशा साथ देगा जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। जब भी आपको लगे यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम बेड, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, या फिर ऐसा कोई और कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, देन थिंक ऑफ रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा जब आप वो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां आप अपने आप को सक्सेसफुल टैग कर पाएंगे। वो रिवॉर्ड आपको याद दिलाएगा कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड आपको हेल्प करेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां पे आप उस रिवॉर्ड को रीप कर पाएं। इस तरीके से मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा टू बिकम सक्सेसफुल। तो नाउ यू नो बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन। तो क्यों ना बात कर ली जाए उन वेज के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड एंड बूस्ट मोटिवेशन। फर्स्ट, डोंट जस्ट सेट गोल्स। हम सब जानते हैं गोल सेटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्टे मोटिवेटेड, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। व्हाट इफ आपने जो गोल सेट किया है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है, देन यस, इससे बहुत मुश्किल हो जाता है मोटिवेटेड रहना। इसलिए आप एक इसके लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, बिकॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट इज अ ग्रेट मोटिवेटर टू। जब आप बड़े गोल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड हर पार्ट को एक गोल की तरह ट्रीट करेंगे, देन आपको उसमें जो प्रोग्रेस होगी उसको मेजर करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा एंड आप उसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे ताकि आप अपने फाइनल गोल तक, जो बड़ा गोल है, उस तक पहुंच पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 800 किलोमीटर्स ड्राइव करना है, बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको 800 किलोमीटर्स ड्राइव करना है, आप ये सोचिए कि आपको 200 किलोमीटर्स के 4 ट्रिप लेने हैं। सोचिए, अगर आप इस तरीके से हर 200 किलोमीटर को एक गोल बना लेंगे तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा 800 किलोमीटर्स का गोल अचीव करना, एंड आप ड्रेन भी फील नहीं करेंगे। सेकेंड इज लोकस ऑफ कंट्रोल। सिर्फ गोल्स सेट करने से या फिर टू डू लिस्ट बना के रिमाइंडर सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो। एंड हाँ, अगर आप रिमाइंडर सेट कर रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ओवरड्यू कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप ओवरवेल्म्ड और ओवरबर्डन्ड फील करने लगेंगे। एक टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, एंड इट्स अ ग्रेट डीमोटिवेटर। इसलिए डोंट जस्ट सेट गोल्स या फिर टू डू लिस्ट बना के, रिमाइंडर्स बना के सिर्फ छोड़िए मत। अपने एक्शंस के लिए अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए। तब भी काम कीजिए जब आपको कोई चेक नहीं कर रहा है या फिर आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आज आपने क्या किया है, देन इवन आपको वो वर्क करना है। नेक्स्ट, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। जब हम बात करते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की या फिर एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि अगर उनको सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो उनके अंदर कुछ फॉल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को कल्प्रिट मानना या फिर अपने आप को पनिश करना इज नॉट राइट। इंस्टेड, जब भी आपकी लाइफ में आपकी गोल्स या प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप एनालाइज कीजिए। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं उसको सही करने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सही कर लीजिए, बट बहुत बार ऐसा होता है सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि आप चीज़ें प्लान कर सकते हैं, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को या फिर इस दुनिया की बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि रिसेंट कोरोना आउटब्रेक में हमने देखा। इसलिए जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव सिचुएशन। लेकिन उन चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम करना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इज़ नॉट द राइट थिंग। ये आपके मोटिवेशन लेवल को नीचे ले जाएगा और आपको अपनी सक्सेस स्टोरी से दूर कर देगा। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है फॉलो गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल या फिर ट्राई टू अचीव फ्लो।
द कॉन्सेप्ट इज ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी करंट एबिलिटीज और स्किल के एक्सट्रीम एंड्स पे हो, मतलब कि एक्सट्रीमली हाई एंड पे या एक्सट्रीमली लो एंड पे, उसको मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप अपने मोटिवेशन लेवल को नीचे ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेस खेलना बहुत पसंद है एंड आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं इसके। नाउ अब आप चूज करते हैं ऐसे किसी पर्सन के साथ गेम खेलना जो जस्ट स्टार्ट कर रहा हो चेस में, उसको सिर्फ रूल्स पता है एंड वो बेसिक गेम खेल लेता है। ऐसा गेम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, सो यू विल लूज मोटिवेशन। ऑन द अदर हैंड, आप सोचे कि आप सीधे जाके विश्वनाथन आनंद या फिर मैग्नस कार्लसन के साथ गेम कर लें, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड अगेन आप मोटिवेशन लूज कर देंगे। सो ऑलवेज डू वर्क जो आपकी करंट एबिलिटीज और स्किल की रेंज में हो। बी रियल, बी प्रैक्टिकल, एंड फॉर सम पीपल नेगेटिव विजुअलाइजेशन कैन हेल्प। इसमें आप सोचते हैं कि आपके साथ सबसे खराब वर्स्ट चीज क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड लवर हैं बट आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ विद नेगेटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिन कि आप ओबेस हो गए हैं एंड आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गए हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स। कैसा लगेगा कि आप बिल्कुल अब खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना पड़ रहा है, आप पार्टीज भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ये सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि आप अभी से एक्सरसाइज करना रेगुलरली स्टार्ट कर दें। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं टू इंड्यूस एंड बूस्ट मोटिवेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड योर व्हाई। अगर आपको ये पता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे अपनी लाइफ में एंड आप मोटिवेटेड रहेंगे उसको करने के लिए। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपना वाई डिफाइन कीजिए। आज के स्वाजिव लैब मंथली स्पेशल में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप पार्ट नहीं है स्वाजिव लैब का तो सब्सक्राइब नाउ एंड ज्वाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।